ए मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल की दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गई। अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तू घबरा गई। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, तो ऐसी न आहें भरा कीजिए। ए मेरे शो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। आज बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर चैप्टर का आज ही होने वाला थर्ड चैप्टर। पिछली क्लास में मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और अगर होगा तो आपका भाई आपके सामने है, पूछ सकते हो ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछले क्लास में जो हम लोगों का लास्ट टॉपिक था वो था फंक्शनल ग्रुप। याद है क्या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम होता है, परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो क्या होता है, किसी पार्टिकुलर समूह के बारे में बताता है, एक फैमिली के बारे में बताता है। ठीक है, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी एक विशेष फैमिली को व्यक्त करता है, तथा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के भौतिक तथा रासायनिक गुण को भी व्यक्त करता है। साथ ही साथ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के भौतिक गुण को भी और रासायनिक गुण को भी व्यक्त करता है। इसी को तो बोल रहे थे फंक्शनल ग्रुप। बस थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। यस, उसके बाद हम लोगों ने देखे कुछ फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जो होता है फंक्शनल ग्रुप, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH यानी C डबल बॉन्ड OH, इसका होता है ओइक एसिड। इसका क्या होता है? ओइक एसिड होता है। यस, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ओइक एसिड होता है। फिर उसके बाद था सल्फोनिक एसिड, SO3H होता है, और इसका था सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये होता है ओइक एनहाइड्राइड। उसके बाद था एस्टर। एस्टर क्या होता है? C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR होता है, या C डबल बॉन्ड OR होता है। इसको बोल रहे थे हम लोग O8, या तो इस तरह से भी याद कर सकते हो इसको, C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके याद रख लेना। दिख रहा है ना? ये एस्टर है, ये क्या है? एस्टर, और एस्टर का होता है O8। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है ना एसिड हेलाइड है, जिसको बोलते हैं एसाइल हेलाइड। ये होता है C डबल बॉन्ड OX होता है, COX। जो X होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है। नहीं, उसके बाद क्या होता है? ऑयल हेलाइड होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑयल हेलाइड। ऑयल हेलाइड सेकेंडरी सफिक्स इसका होता है ऑयल हेलाइड। ठीक है, उसके बाद है एसिड एमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2। इसको बोलते हैं एसिड एमाइड या एमाइड, और इसका क्या होता है? एमाइड ही होता है। ठीक है, उसके बाद है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है साइनाइड। इसका था नाइट्राइल। साइनाइड का क्या होता है? नाइट्राइल। उसके बाद आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C, और इसका कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एल्डिहाइड का क्या देखे थे? एल्डिहाइड का होता है CHO या C डबल बॉन्ड OH, और इसका होता था AL। कीटोन का C डबल बॉन्ड O यानी CO, और इसका होता था ON। ठीक है, एल्कोहल का OH, और ये होता था OL, OL। थायो एल्कोहल का SH, और ये होता है थायोल। एमीन का होता है NH2, और इसका होता था एमीन ही, एमाइन। ठीक है, फिर उसके बाद एल्कीन ये कुछ यानी फैमिली नहीं है ये। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक ऑर्डर में देख रहे हैं कि उसके बाद कौन कौन सा ऑर्डर है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद देखो एल्काइन भी कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसका भी कुछ नहीं होता है। ईथर का होता है O। अच्छा, ईथर का O होता है, लेकिन इसका ना सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। ऑक्सी जो होता है ना, ऑक्सी, इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। इसका नोमेनक्लेचर अलग हिसाब से करेंगे। ठीक है, जब आएगा तो आपको भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। फिर उसके बाद है थायो ईथर, S है तो इसको बोलते हैं थायोक्सी। क्या बोलेंगे इसको? थायोक्सी बोलेंगे। नहीं, थायोक्सी जो है नहीं होता इसका,
ठीक है, यस। अच्छा हमको एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने पिछले क्लास में रिवाइज की हो? दिख रहा है ना वीडियो? यस। क्या आप लोग पिछले क्लास को अच्छे तरह से रिवाइज करके आए हो? अगर आए हो तो मुझे लगता है कि आप नाम लिख लोगे। चलो लिख के देखो, सी शी 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 टा। चलो बताओ, सबसे पहले हमको बताओ क्या इसका नाम लिख सकते हैं? नाम लिखने के लिए अभी तक जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े क्या? वो पढ़े थे क्या? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, यही पढ़े थे ना। चलो प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे। प्रीफिक्स मतलब बताता है ब्रांच, कहीं पे ब्रांचिंग वगैरह नहीं है, ना ही क्लोज रिंग है, ये तो नहीं है। रूट वर्ड है 1 2 3 4 कार्बन का, तो हो जाएगा ब्यूट। फर्स्ट 1 डिग्री सफिक्स बताता है नेचर, क्या ये सिंगल सिंगल है? यस, तो हो जाएगा एन। और ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, कौन सा फैमिली? एल्कोहल, एल्कोहल का होता है ऑल, तो इसका करेक्ट नाम हो जाएगा ब्यूट एन। तो भावेल और ओ एक साथ आ रहा है ना, ई और ओ दो भावेल है, तो ई को हटा देंगे, लगा देंगे ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? सॉरी, ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत नहीं ना? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या? समझ में आ गया? फैमिली समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा फैमिली है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस। चलो नाम जो होता है क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, प्लस 1 डिग्री सफिक्स होता है, प्लस 2 डिग्री सफिक्स होता है। अभी तक हम लोग ये चीज़ नहीं पढ़े, तो ये चीज़ हम ला भी नहीं रहे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका रूट वर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हो जाएगा हेक्स। चूँकि सिंगल है तो हो जाएगा एन, ठीक है, एन हो जाएगा। और इसका कितना? ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन, ई हट जाएगा क्योंकि भावेल है, ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, नाम हो जाएगा इसका हेक्सेनोइक एसिड। कोई दिक्कत बताओ? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, ले लिया? चलो बताना इसका। बताना इसका नाम क्या है? नथिंग यार, ये क्या है? थायो एल्कोहल है। क्या है ये? थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल ना। तो बताओ क्या होगा? नाम जो होता है क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री, प्रीफिक्स की सफिक्स, सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स तो नहीं, रूट वर्ड है। यहाँ से देखना, ये थोड़ी है जुड़ा है, यहाँ कार्बन थोड़ी है, ये तो एस है ना। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को तो बोलेंगे पेंट। चूँकि डबल बॉन्ड भी है तो हो जाएगा इन, इसका क्या? थायोल, तो क्या हो जाएगा ना? पेंट इन थायोल, पेंट इन थायोल। कोई दिक्कत? अपना ही साया। कोई दिक्कत नहीं ना? अमित चौहान कॉल काय कर रहे हो? यस। तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह का नाम रहेगा तो आप लोग लिख लोगे। अच्छा एक तो लिख के दिखा दूँ।
इसका नाम लिखना है, ठीक। और सर्दी कर दिया क्या है भाई, लो इसका नाम बताना है, इन दो कंपाउंड का नाम बताना है। क्या हो जाएगा, हो जाएगा आप लोगों से, हो जाएगा। अगर सच में अगर नाम लिख लिया ना तो मुझे लगेगा कि यार नहीं, आप लोग ना रियल में पढ़ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले नाम लिखने के लिए क्या चाहिए, नाम लिखने के लिए क्या चाहिए बोलो। हम लोगों को पता है नाम लिखने के लिए जो होता है प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, प्लस 1 डिग्री सफिक्स, प्लस 1 डिग्री की 2 डिग्री, 2 डिग्री सफिक्स होता है। प्रीफिक्स तो नहीं है। रूट वर्ड क्या कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बोलेंगे हेप्ट, हेप्ट सिंगल है तो हो जाएगा एन। इसका क्या होता है बताओ, ये कौन सा ग्रुप है, एसिड एमाइड है, और इसका होता था एमाइड। हेप्टेन ई होता है, हेप्टेन ई होता है, और एमाइड तो दो भावे लग गया, एमाइड हो जाएगा। क्या चीज़, यही ना बोलना, एमाइड ग्रुप का यहाँ देखो, हाँ देखो एमाइड ग्रुप का, एमाइड ग्रुप का, एमाइड किधर गया एमाइड ग्रुप, यहाँ पे देखो एमाइड, सी डबल बॉन्ड NH2 एमाइड बोलते हैं ना, यस। किधर गया हो गया ना, हेप्टेन एमाइड, हेप्टेन एमाइड। इसका बताओ 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन को प्रीफिक्स नहीं, डायरेक्ट रूट वर्ड, 5 कार्बन है तो पैन, चूंकि सिंगल है तो एन, और इसको क्या बोल रहे थे, ऑयल हेलाइड, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एक्स को क्या बोल रहे थे, ऑयल हेलाइड ना, चूंकि ब्रोमाइड है तो ऑयल ब्रोमाइड, पेंटेन ई हट जाएगा, ऑयल, ऑयल ब्रोमाइड, ये हो गया इसका नाम, पेंटेन ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, यस। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, उससे पहले अब हम बात कर लेते प्रीफिक्स का। किसकी बात करते हैं, प्रीफिक्स। अरे जो पहले आता है, पहले कौन आता है, माँ बाप। वो प्यार पहले थोड़ी आता है, पहले तो माँ बाप। अगर कुछ हो जाएगा ना, माँ बाप ही आएगा, माँ बाप के अलावा कोई नहीं, दोस्त यार कोई नहीं, माँ बाप। अगर आप हॉस्पिटल में रहेंगे ना तो आपके साथ में माँ बाप रहेगा, समझ में आया। तो सबसे पहले कौन, माँ बाप, ईश्वर, ठीक है। और आज रक्षाबंधन का आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जितने भी A1 फिजिक्स क्लासेस से जुड़े हुए हो सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे इंडियन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया से रक्षाबंधन पार्टिसिपेट कीजिए और एक बाउंडेशन भाई बहन के बीच में बना के रखिए। और भाई बहन का रिश्ता जो होता है ना, रियल में लाजवाब होता है, लाजवाब होता है, ठीक है। बस हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया से सेलिब्रेट कीजिए। और भेदभाव जो होता है ना, भेदभाव किसी भी प्रकार का भाई बहन के बीच में ऐसा रहना ही नहीं चाहिए, क्लियर कट, फ्रैंकली टाइप का ऐसा। चलो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता क्या है, बार बार आ रहा था प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्रीफिक्स। देखो प्रीफिक्स जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द जिसे रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है, ठीक है। लिख दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के
नाम का वह शब्द जिसे रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है। रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स दो तरह का होता है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राइमरी 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको बोलेंगे प्राइमरी। ठीक है। दूसरा जो होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है। तो प्रीफिक्स होता क्या है? प्रीफिक्स जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द होता है जिसे रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है। आया समझ में? प्रीफिक्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द होता है जिसे रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स कितने तरह का? दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। आओ हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी क्या होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ले लिया। यस 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 यस, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, देखो प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है। इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड विच डिटरमाइन द नेम ऑफ साइक्लिक चेन, जो साइक्लिक चेन के बारे में निर्धारण करता है, डिटरमाइन करता है। साइक्लिक चेन, साइकिल, साइकिल समझते हो? बताओ, क्या ये क्लोज है कि खुला हुआ है? क्लोज है, बंद है? बताओ, ये रिंग कैसा है? क्लोज रिंग है, बंद है ना? बंद चेन के बारे में निर्धारण करता है। यानी प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है क्लोज चेन, आज में साइक्लिक चेन के बारे में बताएगा। साइक्लिक चेन, अरे साइकिल तो देखे हो ना, साइक्लिक। वो तो ये क्या है? क्या ये साइक्लिक है ना? साइक्लिक चेन के बारे में जो निर्धारण करता है वही होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है। देखो, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ साइक्लिक चेन प्राइमरी प्रीफिक्स इज ऑलवेज साइक्लो। और प्राइमरी प्रीफिक्स कभी भी दिख जाए तो प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए? अगर चेन बना है क्लोज, क्लोज रिंग है, तो उसके लिए हमेशा एक वर्ड आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, वो होगा साइक्लो। क्या होगा? साइक्लो होगा, याद रहेगा। अगर बंद फिगर है, चाहे 2 कार्बन 3 कार्बन का रहे, 4 कार्बन का रहे, 5 कार्बन का रहे, उसके लिए जो लगाना है वो लगाना है साइक्लो। कोई दिक्कत नहीं। तो बस वही चीज़ है, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है उसे प्राथमिक पूर्ण लगन कहते हैं। सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला के लिए प्राथमिक पूर्व लगन हमेशा साइक्लो होता है। कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक पूर्व लगन को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया। यानी कहने का मतलब है कि नाम जो होता है ना, सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स को रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है। रूट वर्ड के जस्ट पहले कौन सा? यानी प्राथमिक पूर्व लग्न को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है। ठीक है। इससे पहले 1 डिग्री और सबसे पहले होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। और इसके बाद तो हम लोगों को पता है 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है। देखो तो एक बार, यानी कि रूट वर्ड के बाद जो है 1 डिग्री सफिक्स है और रूट वर्ड से पहले है 1 डिग्री प्रीफिक्स। ऐसे याद रख लेना, रूट वर्ड के बाद 1 डिग्री सफिक्स, रूट वर्ड के पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? ले लिया? ले लिया? ले लिया? ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। मेरा आवाज जो है ना फूट गया, रखे हुए थे
नीचे गिरा टाइल्स पे, फूट गया देखो। कोई समझता होगा, दिल का टुकड़ा, दिल का खिलौना है जो टूट गया, तोहफा था किसी का। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे भाई चलो जल्दी जल्दी बताओ, बताओ इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा नाम? अरे नाम होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। बताओ इसका नाम। 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। यह साइक्लो, क्या बंद है ना, तो इसके लिए लगा दो साइक्लो। साइक्लो रूट वर्ड है क्या? यस, रूट वर्ड है 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का, तो हो जाएगा ब्यूट। चूँकि हर जगह पे सिंगल है ना, कहीं पे डबल है, एक बॉन्ड है, का ही है एन, तो ये तो नहीं है, कोई इसमें ग्रुप भी नहीं है, एल्कोहल एल्डिहाइड कोई ग्रुप नहीं है, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन समझ में आ रहा है? साइक्लोब्यूटेन। अच्छा लगे हाथ इसका भी बता दो। रिंग है ना, तो हो जाएगा साइक्लो। 3 कार्बन का क्या? प्रोप। सिंगल सिंगल है एन, साइक्लोप्रोपेन। दैट्स इट। नहीं, उसी तरह से बताना। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? अरे रिंग है तो हो जाएगा साइक्लो, 5 कार्बन का है तो पेंट, सिंगल है तो हो जाएगा एन, साइक्लोपेंटेन। दैट्स इट। कोई दिक्कत है? बताओ। क्या इसका नाम लिख लोगे? क्या आप लोग इसका नाम लिख के बताओगे? बोलो। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? कोई बताना। हम इसको कर देते 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और ये हो गया 4 नंबर। 4 नंबर का नाम लिख के देना कमेंट में। 4 नंबर का नाम लिख के देना किसमें? कमेंट में। देखते हैं कौन बच्चा बनाता है। उसका अगले क्लास में ना नाम लेंगे, जब अगला क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें ना उसका नाम लेंगे जो इसका जवाब देगा। ठीक है, इसका नाम बताना। इसका नाम बताओ क्या होगा? देख लो कितना कार्बन का है, कितना कार्बन का है, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का है, तो ऑक्टेन। सिंपल नाम हो जाएगा साइक्लो ऑक्टेन। कोई दिक्कत? इसका लेकिन बताना है। और भी देखते हैं। सदा बार बार कॉल कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका नाम बताना। अब देखते हैं कौन बच्चा बता थोड़ा थोड़ा ना वो कर रहे हैं। इसका नाम बताओ। इसका नाम तो हो जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन का है तो हेक्स, चूंकि एक जगह पर डबल बॉन्ड है, ईन। साइक्लोहेक्सीन। कितना मस्त नाम लिख रहे। कोई दिक्कत? बताना इसका नाम क्या होगा। 4 कार्बन है, पहले तो साइक्लो होगा। साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। साइक्लोब्यूटाइन। कोई दिक्कत? साइक्लोब्यूटाइन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाम लिखने में किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका नाम बताओ। सबसे पहले साइक्लो है तो साइक्लो। साइक्लो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा इन। और अच्छा ऑल है तो इन में ई नहीं लगाए, क्योंकि ओ एल ऑल लगाना है।
साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत? बोलना ना, हमको लगता है किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होता होगा नाम लिखने में। लगे हाथ इसका बता दूँ, लो इसका बता दो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं सर, साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन ऑल, साइक्लोहेक्सिनॉल, साइक्लोहेक्सिनॉल। नहीं लगता है सीख गया मेरा बच्चा। ऐसा बताओ। कुछ नहीं सर, साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल है तो एन थायोल, साइक्लोपेंट पेंटेन थायोल। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा इसका नाम बताना। क्या दे दे यहाँ पे, छोड़ो बहुत चीज़ सीख लिया, आगे बढ़ेंगे फिर और ज़्यादा नाम सीखेंगे। चलो अब हम लोग ना एक वर्ड पढ़ते, सबसे पहले साइड चेन, फिर उसके बाद ना हम लोग आगे आएंगे। साइड चेन, साइड चेन, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट। साइड चेन, ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट। साइड चेन हो, ब्रांच चेन हो, सब्स्टिट्यूएंट हो और या तो लोकेंट हो, एक ही नाम है। साइड चेन, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट और या तो लोकेंट, ये तीनों एक ही चीज़ है, चारों एक ही चीज़ है। साइड चेन, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट एक ही है। क्या होता है ये? प्रधान श्रृंखला तथा क्रियाशील समूह को छोड़कर, बोलता है कि प्रिंसिपल चेन और फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर। समझ में आया क्या बोले? प्रिंसिपल चेन और फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाओं या परमाणुओं के समूह को साइड चेन या ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट कहते हैं। यानी कि मेन चेन को छोड़ के, मेन चेन में क्या और फंक्शनल ग्रुप, मेन चेन प्रिंसिपल चेन और फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी कार्बन तथा कार्बन परमाणु का जो भी समूह होता है उसी को हम लोग बोलेंगे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। देखो, ऑल चेन्स ऑफ कार्बन एटम और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल चेन एंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल चेन को छोड़कर आर कॉल्ड साइड चेन, ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट। उसको हम लोग लोकेंट बोलते हैं। यानी कि प्रिंसिपल चेन और फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो भी परमाणु या परमाणु का समूह बचता है वही कहलाता है मेरा साइड चेन। देखो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आते हैं। ले लिया? 1 2 3, यस। देखो देखो देखो, ओ मेरे दिल की चैन, तन्हा तन्हाइयों मेरे हमदम, हमने वो तो देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो मेरा हो गया कौन सा चेन? प्रिंसिपल चेन। चूँकि फंक्शनल ग्रुप है, इसको छोड़ के देखो यहाँ पे भी लटका है, 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 यहाँ पे भी जो लटका है, यही होता है ब्रांच चेन। इसी को बोलते हैं साइड चेन, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इसी को बोलते हैं लोकेंट। यानी कि प्रिंसिपल चेन और फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ बच गया दैट इज साइड चेन और ब्रांच चेन। हो गया? स्क्रीनशॉट।
अब हमको इसमें बताओ कि सबसे पहले ना साइड चेन अगर हमको बताना है तो एक काम कर लेते हैं। ये हो गया मेरा कौन सा, प्रिंसिपल चेन हो गया, क्या प्रिंसिपल चेन हो गया ना, ठीक है। अब ये जो बचा है दैट इज यही तो है मेरा क्या, साइड चेन। यही क्या है मेरा साइड चेन। कितना बच्चा को समझ में आया, कितना बच्चा को आया समझ में कि ये था प्रिंसिपल चेन और ये सब जो है यही है मेरा क्या, साइड चेन। यही क्या है, साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन। क्योंकि ये तो मेरा कौन सा है, प्रिंसिपल चेन है, फंक्शनल ग्रुप है उसमें। आए बात समझ में, ठीक है। चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ जी, इसमें देखना फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन को छोड़ के ले लो यहां से। देखो ये जो है मेरा, ये तो मेरा हो गया क्या, प्रिंसिपल चेन हो गया। बाकी ये जो बचा, अरे ये तो इसी में है ना, बाकी ये जो बचा ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या देख रहे हैं, ये सब क्या है, अरे ये सब तो साइड चेन है, ये सब तो ब्रांच चेन है। समझ में आया। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने। बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारा। आप कितना क्वेश्चन कीजिएगा सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो है प्रिंसिपल चेन, ये तो है प्रिंसिपल चेन सर। इसका मतलब जो साइड चेन है सर, वो ये रहा साइड चेन, वो ये रहा साइड चेन, ये रहा साइड चेन। ये पूरे ग्रुप तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा प्रिंसिपल चेन है सर। इसमें बता दूँ, यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से लेकर चेन यहाँ तक ले लेते चेन को। बाकी कहाँ कहाँ पे है, एक तो इस जगह पे है, एक तो इस जगह पे है, एक तो इस जगह पे है। क्या जी समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? यस, मेरे बच्चे को समझ में आ गया। अगर आ गया है तो लाइक कर देना, दबा के लाइक कर देना, ठोक ठाक के एक कर देना। ठीक है। अच्छा, इस पे हम आएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आएंगे। पहले आप ना उतना क्लियर कर लेना अच्छे से, तुरंत ये तो वीडियो भी नज़र आएगा। अपना पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, टेक केयर।